Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to Indian media shocked Bangladesh change national flag and anthem. मतलब बांग्लादेश मुतालबत कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश वाले मुतालबत कर रहे हैं कि वो अपना फ्लैग और एंथम चेंज करें। ऐसा क्या हुआ है कि इतनी बड़ी बात है, मतलब कोई छोटी बात नहीं है कि मुल्क की फ्लैग चेंज हो जाए और एंथम चेंज हो जाए। ऐसा क्या हुआ है और ये सब डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। सो आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 Changing the flag or the anthem of Bangladesh. The flag. पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश भारत का बनाया हुआ झंडा, लिखा हुआ कौमी तराना दोनों तब्दील करना चाहता है। उस पर इंडियन मीडिया ने रिएक्शन दिया है। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। अमार सुनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अब इसी the recent controversy that the Bangladeshi fundamentalist demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag also. इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है which was actually written by our respected Rabindranath Tagore, Bangladeshi national anthem which is written by Rabindranath Tagore, who's the यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सुनार बांग्ला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। थ्रूआउट द वर्ल्ड जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या ही हो सकती है। बांग्लादेश क्या बन रहा है पहले। Changing the flag or the anthem of Bangladesh. The flag of the country was designed by Narayan Das and the national anthem was written by Rabindranath Tagore. So in the backdrop of the kind of sentiments against the Hindus of Bangladesh that we are seeing, Jamaat-e-Islami trying to push forward its agenda of Islamism and trying to negate the contribution made by Narayan Das, who designed the flag of Bangladesh. Rabindranath Tagore, of course, wrote the anthem. My colleague Siddhant is with me on the broadcast. Siddhant, while we are saying that people have taken to the street, where is Jamaat really drawing its confidence from that such a proposal will have takers? The fact is that there is this retired brigadier. His name is Abdullah Aman Azmi. He's the son of one of the founding members of Jamaat-e-Islami in Bangladesh. So he has come up with this idea of changing the national flag and national anthem of Bangladesh, and he made this a statement. There are many free-minded people, those who still believe that the national anthem and national flag should remain the same of Bangladesh. But जा रहे हैं और शायद तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वहाँ की कट्टरपंथियों की सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने एक तो मुझे ये लफ्ज़ समझ में नहीं आया कट्टरपंथ क्या होते हैं। मतलब प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि कट्टरपंथी क्या होते हैं। मतलब कोई जमात है क्या है, उसका इस लफ्ज़ का क्या मतलब होता है। तो डिमांड हो रही है कि वो मुल्क का झंडा और कौमी तराना चेंज हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये मुल्क की पहचान होती है। इस पहचान को चेंज करना चाहते हैं, किस बेसिस पे करना चाहते हैं कि वो जो झंडा है और जो कौमी तराना है ये हिंदुओं ने ईजाद किया है। कौमी तराना को किसी हिंदुओं ने देखा है और जो फ्लैग है वो किसी हिंदू ने ईजाद किया है, डिज़ाइन किया है।
तो वो उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन किस बेसिस पे? अगर वो सिर्फ इस बेसिस पे कि वो हिंदुओं ने किया है तो मेरे ख्याल से गलत डिमांड है। लेकिन अगर कुछ है, मुझे नहीं पता कि कौमी तराना में कुछ अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ है या आई डोंट नो, मतलब ऐसा क्या है कि वो उसको चेंज करना चाहते हैं। अगर कुछ गलत है उस तराने में तो फिर हाँ समझ में आती है बात, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो फिर चेंज करने का क्या लॉजिक होती है? ये समझने वाली बात है कि क्यों वो उसको चेंज करना चाहते हैं, लॉजिक क्या है, वजह क्या है असल, तो किस बेसिस पे ये मुतालबत कर रहे हैं। अगर आपके पास इसके हवाले से कोई मालूमात है तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें, और आपकी क्या राय है इस बारे में ये भी शेयर करें कमेंट्स में। तो मेरा राय यही है कि अगर सिर्फ वजह यही है कि वो हिंदुओं ने डिज़ाइन किया है या लिखा है और उसमें कुछ गलत नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ गलत नहीं है, कोई ऐसी रिलीजियस बात नहीं है उस कौमी तराने में, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर है कुछ रिलीजन के हवाले से अगर कुछ है तो उसको चेंज करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल दें, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।